स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छांगुर के देहरादून कनेक्शन को लेकर अब जांच का दायरा बढ़ने लगा है। दरअसल छांगुर के गुर्गों के नेटवर्क की अब पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। 5 आरोपियों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है। यूपी पुलिस के खुलासे के बाद एक्शन में है देहरादून पुलिस, ये बड़ी जानकारी है। तो यूपी पुलिस एक तरफ अपनी जांच का दायरा बढ़ाती हुई और अब पूरी तरीके से इसमें सक्रियता देहरादून पुलिस की भी नजर आ रही है। देहरादून कनेक्शन भी सामने आया और देहरादून कनेक्शन को लेकर भी गहन जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। अभी तक यूपी और यूपी एटीएस और यूपी पुलिस जो थी वो गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही थी। हर एक कनेक्शन को खंगाला जा रहा था, उसे तलाशा जा रहा था। लेकिन अब सामने आया है कि देहरादून कनेक्शन भी हो सकता है, देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है, ऐसी जानकारी है। तो यूपी पुलिस के खुलासे के बाद अब एक्शन में आई है देहरादून पुलिस, ये बड़ी जानकारी। और 5 आरोपियों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज हो चुका है। तो देखिए लगातार यहाँ से लोगों के तार जो हैं अब वो निकलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल परत दर परत इस पूरे मामले की खुलती नजर आ रही है और यही वजह है कि छांगुर बाबा के तमाम कनेक्शंस तक अब पुलिस की रडार पहुंच चुकी है, पुलिस का हाथ पहुंच चुका है। और यही वजह है कि अब एक एक कर तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, सभी से पूछताछ होगी। ना केवल पुणे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की बात की जाए, बल्कि अलग अलग राज्यों में फैला ये पूरा कनेक्शन, अब इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस कनेक्शन से जुड़े हुए गुर्गे, इस कनेक्शन से जुड़े हुए लोग, उनको भी तलाशा जा रहा है। 5 लोगों के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज किया गया है। तो देहरादून पुलिस भी अब पूरे एक्शन में नजर आ रही है और तमाम राज्यों की पुलिस भी सक्रियता के साथ इस पूरे मामले से जुड़ी हुई नजर आ रही है। छांगुर के गुर्गों के नेटवर्क की जांच अब देहरादून पुलिस भी करने लगी है और देहरादून से भी कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। हिमांशु मेरे साथ देहरादून से लाइव जुड़े हुए, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। हिमांशु जरा बताइएगा फिलहाल, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे 5 आरोपी हैं कुल मिलाकर जिनके खिलाफ पहले से ही केस दर्ज किया गया है। अभी कहां तक छापेमारी हो रही है? रूप से अगर बात करें छांगुर बाबा की, तो पहले से ही जो है केस यूपी में चल रहा है और उसके सहयोगी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वही जो है इसके कनेक्शन जो है देहरादून में भी निकल कर सामने आए हैं। देहरादून में होता ये है कि यूपी की जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, वो यहाँ पर आके छापेमारी करके निकल जाती है, लेकिन देहरादून पुलिस को पता नहीं चलता। हालांकि बाद में जब पता चलता है तो ये कहा जाता है कि हम यूपी एटीएस के जो है संबंध में है। यानी कि यूपी की जो एटीएस आती है वो यहाँ पर आती है, जिस पर आगरा में पहले ही अभियोग पंजीकृत है, उसको यहाँ पर आती है और यहाँ पर पूछताछ करती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। और उसके साथ ही साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया जाता है। महिला से पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि जो जिस महिला को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है वो खुद जो है पीड़ित है, तो उसे छोड़ दिया जाता है और युवक को अपने साथ जो है यूपी ले जाती है। इसके बाद जो है उत्तराखंड पुलिस को इस चीज की जानकारी मिलती है और लगातार जो है आपस में यूपी एटीएस और देहरादून पुलिस जो है आपसी समन्वय बनाकर एक बार फिर से जो है इस ऑपरेशन की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करती है। जब इस ऑपरेशन की जानकारी साझा होती है तो ऐसे में जो है उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने देहरादून की जो एसएसपी है उन्होंने एक कमेटी गठित किया। यानी कि एक गठित कमेटी द्वारा ये तय किया गया कि ये पूरी छानबीन करेगा। और इसके बाद जब छानबीन की जाती है तो कुछ संदिग्ध आईडियां पाई जाती हैं और इंस्टाग्राम पर संदिग्ध आईडी पाई जाने के बाद जो है उनको ट्रैक करने का काम शुरू किया जाता है। और उनको ट्रैक करने के बाद जो है रानी पोखरी क्षेत्र से एक युवती को संदिग्ध माना जाता है और उसको हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद उसे जब हिरासत में लिया जाता है तो हिरासत में लेने के बाद जो है उससे पूछताछ की जाती है और इसके बाद जो है 4 लोगों के नाम सामने आते हैं। तो इस तरीके से कुल जो 5 मुकदमे हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है और उत्तराखंड में इसके नेटवर्क को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश जो है देहरादून पुलिस कर रही है। जी। लेकिन क्या अब लोग भी यहाँ से सामने आ रहे हैं जो पीड़ित होंगे, जो शिकार बने होंगे या फिर जो इस पूरे मकर जाल में फंसे होंगे? क्या अब एक एक कर उन तक भी पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है? अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की बात करें तो
निश्चित रूप से अगर देहरादून पुलिस की बात की जाए तो पहले देहरादून पुलिस का यही कहना है कि नेटवर्क को तोड़ने की पहले पूरी कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड में कहाँ कहाँ इसका नेटवर्क है, ये जांच का विषय है। और इसके साथ ही साथ कौन कौन लोग पीड़ित हैं, उनको भी देखा जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो फिर उत्तराखंड पुलिस एक बार फिर से जो है इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस युवक को यहाँ से आगरा ले जाया गया और यूपी एटीएस ने जिसे गिरफ्तार किया है और गहन पूछताछ कर रही है, उसका भी जो है एक मामला सामने आया है। वो पहले हिंदू था और इसके बाद 2016 में उसने धर्मांतरण करके वो मुस्लिम बना है। तो कुल ये देखा जा रहा है कि ऐसे कई और कनेक्शन भी इनके साथ जोड़े जा रहे हैं और इसके तह तक पहुंचने की जो है देहरादून पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है हिमांशु, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांवड़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा का आज 10वां दिन है और सड़कों पर कांवड़ियों की टोलियां भी